हाँ बच्चों, क्या है? बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं फिर एमाइन का। IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइन। एमाइन है क्या? एमाइन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। एमाइन्स आर, देखो पहले हम शुरू करते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें। हाँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया बेटे कर लेना, ये थोड़ी बाकी और रेफर भी करो, क्योंकि इसमें होगा क्या बाकियों का भी थोड़ा, बच्चों का थोड़ा भला होगा। एमाइन्स देखो, ये अमोनिया बेटा, ये अमोनिया है NH3, दिस इज NH3। NH3 में क्या होता है पढ़े होगे, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, पिरामिडल शेप होता है। हम इसी NH3 में हम रिप्लेस करते जाते हैं क्या, H को, किससे? R से, तो हमें मिल जाएगा एमाइन। देखो हमने अगर एक R रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, ये NH2। ये पहले क्या था? NH3 था। क्या था ये? NH3। एक रिप्लेस किया हमने, मान लो रिप्लेस किया 2 R NH और R, हमने मान लो तीनों रिप्लेस कर दिया R N R। दीज आर मे नॉट बी सेम, हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो। ठीक है, देखो अब ध्यान दो, तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। ये N कितने के साथ अटैच है, कितने कार्बन साथ? 1 के साथ, प्राइमरी अमाइन। ये बन जाएगा बेटा लोग सेकेंडरी अमाइन, और ये बन जाएगा क्या, दिस इज टर्शियरी अमाइन। तो नाइट्रोजन अगर एक C के साथ अटैच है तो प्राइमरी अमाइन, 2 के साथ अटैच है सेकेंडरी अमाइन, अगर डायरेक्टली 3 के साथ अटैच है टर्शियरी अमाइन, हम उसको लिख सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर CH3C, ठीक है, CH3 ये हो गया CH3 और ये NH2। ध्यान देना बेटा, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन, और ये 1 डिग्री है। ये देखो नाइट्रोजन एक के साथ अटैच 1 डिग्री हो गया। ये हम कह सकते हैं, देखो इसी टाइप सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन क्या होता है भाई, दिस इज एनिलीन, या हम कहते हैं इसको बेंजेमाइन, एनिलीन या एनिलीन। दिस इज एनिलीन और बेंजेमाइन, एनिलीन और बेंजेमाइन। देखो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लिखते हैं NH2 के साथ अगर हम लगाते हैं CH3, देखो इस टाइप से, ये टोलुडाइन है। ये क्या है? दिस इज TOLUDI, इवन इट इज ऑर्थोटोलुडाइन। ऑर्थो पर है तो ऑर्थोटोलुडाइन, मेटा पर है तो मेटाटोलुडाइन। हम कह सकते हैं मान लो इस टाइप से, यहाँ पर ये NH2 है, ठीक है, NH2 के साथ हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, 3 ब्रोमीन, Br एंड क्या लिखोगे इसको, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। हमने देखो अगर यहाँ लगा दिया कुछ इस टाइप से, NH2 के साथ लगा दिया क्या, SO3H, देखो ये पैरा पर SO3H, तो क्या इसका कॉमन नेम है सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, या 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? SO3H की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, उसके इसमें अमीनो लिख देंगे सिंपल। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखो इसी टाइप से हम एमाइड भी कर सकते हैं, या उसका डेरिवेटिव एमाइड। मान लो हम ऐसे कहते हैं, देखो इस टाइप से, ये CH3 CH2 N, यहाँ क्या है CH3 है, और ये क्या है, मान लो CH2 और ये क्या है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। देखो ET मीन्स इथाइल, यहाँ क्या लगाया गया N, ME मीन्स मिथाइल, और ये क्या आपका फिर ये ET आ गया। तो देखो एक चीज़ हमने, एक कार्बन को हमने क्या किया, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर लिया कुछ इस टाइप से। देखिए ये हमारा इथेन एमाइन आ गया, क्या हो इथेन एमाइन, और यहाँ N मिथाइल और क्या N इथाइल। तो अल्फाबेट में E को पहले लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर N इथाइल, ध्यान देना बेटे, N इथाइल, फिर N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल इथेन एमाइन। N के साथ जो एल्काइल अटैच है हम उसको N इथाइल, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे उस पर एग्जाम्पल देंगे आपको, देखोगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एमाइड है। एमाइड क्या होता है भाई, एमाइड ग्रुप हमारा होता है CONH2। क्या होता है CONH2, हम क्या लिखते हैं इसको, एल्केनामाइड। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, देखो इस टाइप से CH3, हम उस कार्बन को काउंट करते हैं, दिस इज
टर्मिनेटिंग, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, जो चेन के एंड में आएगा या स्टार्टिंग में आएगा, हमें उसे मेन चेन में काउंट करना होता है। जहां काउंट नहीं कर सकते हैं वो हम इसको कार्ब लगाते हैं, कार्बामाइड। ठीक है, जो क्या बन गया ये 1 और 2, क्या लिखोगे इसको, इथेनामाइड, इथ एन, कॉमन नेम क्या आएगा इसका, एसीटामाइड, ACETA, कॉमन नेम इज एसीटामाइड। देखो इसमें भी हम डिग्री चेंज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या CH3CO और यहाँ आ गया N, यहाँ लगा दिया गया क्या CH3 और ये देखो इसको हम DMA कहते हैं, डाई मिथाइल एसीटामाइड, या लिखते हैं N डाई मिथाइल N डाइमिथाइल इथेनामाइड, N डाइमिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, देखो इसी टाइप से सबसे सिंपलेस्ट एमाइड जो है एरोमेटिक हमारा बेंजामाइड है। कई बार वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये, जैसे बेंजामाइड, यहाँ क्या आ गया ये, दिस इज बेंजामाइड। ठीक है, देखो ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये भी हमारा है, ये साइनोबेंजीन, दिस इज बेंजीन नाइट्राइल, या हम कह सकते हैं साइनोबेंजीन, CYANO, साइनोबेंजीन। ठीक है, साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए फिर कुछ नेमिंग देखते हैं इसके अंदर IUPAC में। और देखो यहाँ पर ये, अब जैसे मान लो क्या लिखा गया एन आइसोप्रोपाइल एनिलीन, तो बेटे देखो ये हमारा एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है। एनिलीन के एन पर क्या अटैच है, आइसोप्रोपाइल, एन आइसोप्रोपाइल एनिलीन, इसको कह सकते हो एन आइसोप्रोपाइल एनिलीन या एन आइसोप्रोपाइल बेंजामाइन, दोनों नाम है। या दूसरा भी कह सकते हो एन पर 1 2, एन पर मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल एनिलीन, दोनों कह सकते हो। टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन, देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल, जैसे टर्सरी हमने डिस्कस किया था, जैसे प्राइमरी एमाइन है, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। टर्सरी क्यों भाई, एन जिसके साथ अटैच है वो 3 के साथ है, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन एन। ठीक है, या क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ये आ गया 1 2 3, 2 पर क्या मिथाइल और अमाइन क्या 2 पर है, क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो ये यहाँ पर क्या है 4 पर क्या है, देखो 4 पर है ना, ये CH2 ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस है। CH3 ट्वाइस का मतलब क्या मैसेज सकते हैं, एक CH3 यहाँ पर दूसरा CH3 आपका, तो इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं। यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4 आइसोप्रोपाइल और N मिथाइल N इथाइल, देखो N इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन के 4th पर, एनिलीन के 4th पोजीशन पर क्या है आइसोप्रोपाइल, और एनिलीन का जो 2H है N वाला उसको किससे प्लेस किया गया, इथाइल और मिथाइल से, क्या नाम लिखा गया N इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल N मिथाइल एनिलीन। देखो फिर P पर टर्सरी ब्यूटाइल एनिलीन, देखो ये फिर टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या, देखो ये एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है। एनिलीन के पैरा पर, एनिलीन के पैरा पर देखो एनिलीन हो गया, ये एनिलीन के पैरा, देखो एनिलीन का पैरा आ गया, इस पर टर्सरी ब्यूटाइल से बना सकते हो, या ऐसे कह सकते हो C ये भी C हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, तो पैरा टर्सरी ब्यूटाइल एनिलीन कह सकते हो उसको। नेक्स्ट देखो उसका यहाँ पर है ये, फिर देखो बेटे ये एनिलीन, देखो एनिलीन हमारा यहाँ ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, ये उस एनिलीन का एक है रिप्लेस किससे किया गया है C2H5 से, मीन्स एनिथाइल आ गया, क्या गया एनिथाइल, और फिर क्या 3 पर नाइट्रो है 4 पर क्लोरो है, तो अल्फाबेट में C पहले आ जाएगा। देखो एनिलीन तुम्हारा हो गया, देखो ये हो गया एनिलीन। अब उसमें क्या प्रेजेंट है, इथाइल है, नाइट्रो है, क्लोरो है, पहले क्लोरो, पहले देखो पहले C फिर E फिर क्या N, तो क्या क्लोरो किस पर है 4 क्लोरो और फिर N इथाइल और फिर 3 नाइट्रो। यहाँ देखो साइक्लोहेक्सेन एमाइन आ गया, साइक्लोहेक्सेन एमाइन, देखो साइक्लोहेक्सेन एमाइन आ गया ये, और इसके 1 2 3 4 पर क्या है मिथाइल है, 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एमाइन। देखो यहाँ पर बेटे एनिलीन जो होता है NH2 ग्रुप है ना, वो लीस्ट नंबर पर आएगा, दैट मे बी फर्स्ट बट नॉट नेसेसरी फर्स्ट। ये ध्यान रहा, इस लाइन को समझो पहले, दैट मे बी फर्स्ट नॉट नेसेसरी फर्स्ट। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन देखो हमारा क्या है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये बन गया
1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या ब्रोमो है, 6 ब्रोमो हेक्सेन 2 एमाइन, 6 ब्रोमो हेक्सेन 2 एमाइन। यहाँ देखो भाई फिर वही कहानी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे देखो CH2 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर क्या CH2, फिर N आ गया, और ये क्या आपका CH3 और यहाँ पर H है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये फिनाइल है। देखिए ये तो हम लिखेंगे 1 2, 2 पर फिनाइल और फिर इथेनमाइन, 2N मिथाइल 2 फिनाइल इथेनमाइन, पहले मिथाइल फिर फिनाइल फिर इथेनमाइन। इथेनमाइन का एक H अमोनिया नाइट्रोजन वाला रिप्लेस किया गया किससे, मिथाइल से, क्या बन गया मिथाइल। और इथेनमाइन के सेकंड पर क्या ब्रांचिंग है, फिनाइल है, तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका यहाँ पर क्या गया भाई, ठीक है कहानी ये हमारा क्या एनिलीन है ये, और फिर क्या गया 2,4 डाइमिथाइल बेंजामाइन या 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन दोनों लिख सकते हो। या फिर देखो ये एनिलीन है ये, दिस एनिलीन, और यहाँ पे क्या इथाइल है, N डाई इथाइल बेंजामाइन या डाइथाइल एनिलीन लिख सकते हो उसको। फिर कहाँ पर ये, फिर हमारी कहानी क्या है, एक को आप क्या ले लो उसमें ले लीजिए सिंपल भाई, ऐसा कि एक ये हमारा क्या दिस एनिलीन, उस एनिलीन का एक H किससे प्लेस किया गया, फिनाइल से, तो हम क्या लिखेंगे N फिनाइल एनिलीन या N फिनाइल बेंजामाइन या डाई फिनाइल एमाइन, कॉमन नेम भी कह सकते हैं, तीनों कह सकते हैं उसको। ध्यान दो पहले देखो यहाँ पर क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप में अमोनिया ग्रुप लगा, एमाइन ग्रुप लगाया गया, अमीनो ग्रुप लगाया गया है। हमने काउंटिंग कहाँ से की, 1, कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, 1 2 3 4, 4 अमीनो ब्यूटेन 2 ओन, 4 अमीनो ब्यूटेन। नेक्स्ट है इसके बाद देखो फिर वही कहानी बेटे, ये बेंजामा बेंजोइक एसिड है, NH2 से फार प्रायर ग्रुप है ये, तो हम क्या लिखेंगे 2,4 डाई अमीनो बेंजोइक एसिड। फिर देखो यहाँ पर ये एनिलीन है ये, और यहाँ क्या 4 पर क्या ब्रोमो, 4 ब्रोमो एनिलीन आ गया ये। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब देखो यहाँ भी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये बन रहा है, ध्यान दें, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा क्या आ गया लॉन्गेस्ट चेन। उस लॉन्गेस्ट चेन में एमाइन किसी पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, थर्ड पर है, तो हम क्या लिखेंगे पेंटेन 3 एमाइन। पहले क्या हो गया ये पेंटेन 3 एमाइन, ध्यान दो 1 2 3, ये पेंटेन 3 एमाइन है, और यहाँ क्या N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, बल्कि आप लिख सकते हो 3N ट्राई मिथाइल, ये भी लिख सकते हो 3N ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 एमाइन। भाई फिर देखो यहाँ पर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, मेन प्रायोरिटी हमारी यहाँ आ गई 1 2 3 4, क्या लिखोगे भाई ब्यूट 2 इन, देखो ब्यूट 2 इनल आ गया, ब्यूट 2 इनल, और 2 पर अमीनो है, लेकिन अमीनो कैसा भाई 3 अमीनो N मिथाइल, बल्कि इसको आप ऐसे लिखो 3 पर N मिथाइल अमीनो, N मिथाइल अमीनो, ये 3 पर ही है, और फिर क्या लिखो इसको ब्यूट 2 इन अल। ध्यान दो ब्यूट 2 इन अल के थर्ड पोजीशन पर अमीनो है, उस अमीनो का एक H मिथाइल से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, देखो फिर क्या गया भाई, अब भाई लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही बनेगा, देखो इस टाइप से, ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया ये, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड से। देखो यहाँ पर ये अब लिखोगे 1 2 3, ठीक है, एनसाइक्लोप्रोपाइल एनसाइक्लोपेंटाइल 5 कार्बन है, एनसाइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन एमाइन, प्रोप 1 इन एमाइन, अब बल्कि यहाँ से 1 2, हाँ प्रोप 1 इन एमाइन, प्रोप 1 इन एमाइन। ठीक है क्लियर। देखो इसके बाद नेक्स्ट प्रोप 1 इन 3 एमाइन, प्रोपिन 3 एमाइन, ध्यान दो 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर एमाइन है, तो हम क्या लिखेंगे प्रोपिन 3 एमाइन, प्रोपिन 3 एमाइन, लेकिन उसके एन पर क्या प्लेट है साइक्लोपेंटाइल, एन साइक्लोपेंटाइल प्रोप इन 3 एमाइन, प्रोपिन 3 या प्रोप 1 इन 3 एमाइन एक ही चीज है। देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ गया, देखिए 6 आ गया ये, तो 6 का मतलब क्या, फिर काउंटिंग करोगे 1 2, ये 2 पर प्रेजेंट है एमाइन, तो हम क्या लिखेंगे हेक्स 2 इन एमाइन, हेक्स 2 इन एमाइन। और यहाँ पर 1 2 3 पर क्या प्रेजेंट है बेटा इथाइल, 3 इथाइल एन मिथाइल, 3 इथाइल एन मिथाइल हेक्स 2 इन एमाइन। देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनकी प्रैक्टिस बार बार कर लो, सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर अपने आप। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, कुछ नहीं एनिलीन है ये, बल्कि नहीं एनिलीन नहीं, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिनॉल है, OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पर फिनॉल। फिर यहाँ पर लिखोगे
आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से अगर इधर से काउंटिंग करते हो तो 2, हम इधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो किस पे आएगा 2 3 4, बल्कि यहाँ से 2 हम दोनों साइड से देखो, अगर दिस साइड से काउंटिंग करोगे तो 2 3 4 5 2 4 6 पर आएगा, 2 4 6 पर। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे भाई, अमीनो ग्रुप को दे देंगे, क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 अमीनो और 4 6 डाईक्लोरो, ये आप ऐसे चेंज कर देना अल्फाबेट में, 2 अमीनो 4 6 डाईक्लोरोफिनॉल, 2 अमीनो 4 6 डाईक्लोरोफिनॉल। फिर देखो फिर यहाँ पर एनिलीन तो है ही ये, एन पर क्या फिनाइल है, एन पर क्या इथाइल है, क्या लिखोगे पहले एन इथाइल एन फिनाइल एनिलीन, एन इथाइल एन फिनाइल एनिलीन, या एन इथाइल एन फिनाइल बेंजामाइन दोनों कह सकते हो। नेक्स्ट ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये टर्सरी अमाइन है, क्यों, क्योंकि एन 3 सी के साथ अटैच है। जैसे टर्सरी अमाइन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ गए, इथेन अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन एमाइन, नॉट एमाइड, इथेन एमाइन AMI इथेन अमाइन, ठीक है। अब यहाँ ये भाई यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के साथ ये चेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये एन पर क्या साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोब्यूटाइल एन साइक्लोब्यूटाइल, और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 5 डाइमिथाइल्स, 3 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 4 डाई इन 1 एमाइन, ये जाएगा आ जाएगा इसका नाम क्या, एन साइक्लोब्यूटाइल हेक्स 2 4 डाई इन एमाइन, 2 4 डाई इन एमाइन। देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए भाई, यहाँ फिर वही कहानी देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी दोगे, सिंपल, यहाँ पर आ गया 1 1 2 3 ब्यूट 3 इन 1 एमाइन। तो बेटा ये था आपका IUPAC नेम एमाइन से रिलेटेड। अब बाकी आपको और भी ऐसी वीडियो चैनल पर हैं, आप IUPAC वाला फोल्डर जा करके देखिए, उसमें सारे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। FDTS के कंसेप्ट पर मास्टरी करिए, कोई डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए ऑल द बेस्ट।